Yes. So, students, our next topic is other disorders of thyroid gland. यस, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा ग्रेव्स डिजीजेस। तो उस डिजीज में क्या था कि ओवर सिक्रेशन थी T3 और T4 की। ओवर सिक्रेशन से क्या हुआ कि जो बॉडी के अंदर स्टोर्ड फूड था वो मेटाबोलाइज हुआ, बीएमआर बढ़ गया, और उसके बाद जैसे हार्ट बीट इंक्रीज हो गई, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया, और फूड स्टोर रहा ही नहीं। नेक्स्ट डिसऑर्डर है बेटा क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म ये कब होगा? जब थायराइड ग्लैंड की सिक्रीशन कम होगी। हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायराइड हॉर्मोन्स इन इन्फेंट्स, बच्चों में अगर ऐसा हो तो बच्चों में फिर हम अलग से इस डिजीज को क्यों पढ़ रहे हैं? अगर अडल्ट में भी यही होता तो सिम्टम सेम नहीं आते, एक सिम्टम अलग आता। क्रेटिनिज्म में आपको पता है कि बच्चों में अगर थायराइड ग्लैंड की सिक्रीशन कम होती है तो क्योंकि T3 और T4 का एक फंक्शन था ना मेंटल डेवलपमेंट में भी, तो अगर ये सिक्रीशन प्रॉपर नहीं आएगी तो बच्चे का जो मेंटल डेवलपमेंट है वो नहीं होगा, मेंटली रिटार्डेड रहेगा, बच्चे का कद नहीं बढ़ेगा। एक बार एक क्वेश्चन आया था नीट में कि आपके सामने दो बच्चे हैं, दोनों ही ड्वार्फ हैं, मतलब कद छोटा है उनका, उनमें से एक बच्चा तो पिट्यूटरी के कारण छोटा है और एक बच्चा थायराइड के कारण छोटा है, हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश अमंग देम? तो आप कहेंगे पिट्यूटरी वाला जो बच्चा होगा उसकी मेंटल लेवल नॉर्मल होगा, मेंटल डेवलपमेंट नॉर्मल होगी, बट इन केस ऑफ जो थायराइड वाला होगा उसकी डेवलपमेंट नहीं होगी। आप उसको मेंटली रिटार्डेड बच्चे को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वो पेशेंट कौन से ग्लैंड का है। तो इसमें क्या होगा? बीएमआर रिड्यूस हो जाएगा, ऑब्वियसली बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होगा बच्चे का, और हार्ट बीट कम हो जाएगी बच्चों, ब्लड प्रेशर कम होगा, बॉडी टेम्परेचर लो रहेगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन कम होगी तो हीट रिलीज कम होगी बॉडी के अंदर। इसके बाद इंपॉर्टेंट स्टंटेड ग्रोथ, ग्रोथ रुक जाएगी बेटा। मेंटल रिटार्डेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, मेंटल रिटार्डेशन, क्योंकि ये अडल्ट में नहीं आएगी। अब अडल्ट में अगर ये सिक्रीशन कम हो T3 और T4 का, तो जो अडल्ट है उसका तो ब्रेन डेवलप कर गया ना, तो इसलिए उसमें T3 और T4 का लेवल कम होने से कोई इफेक्ट शो नहीं होगा। अच्छा, एक इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट जो इसका फीचर है वो है पिजन टेस्ट, चेस्ट, पिजन चेस्ट। चेस्ट में जो बोन होगी वो बल्गिंग रहेगी आगे, ब्रेस्ट बोन आगे की तरफ निकली हुई। तो ये आइडेंटिफिकेशन है इस क्रेटिनिज्म की। जिन बच्चों में T3 और T4 नहीं आया उनमें मेंटल रिटार्डेशन, पिजन चेस्ट, स्टंटेड ग्रोथ, ये सिम्टम्स है बच्चों। तो इसको ठीक कैसे करेंगे, हम इसको क्योर कैसे करेंगे? तो इसमें क्या करेंगे, आप उस पेशेंट को T3 और T4 की डोज देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, कि अगर बच्चे में हमने पहले ही डायग्नोज कर लिया और प्रॉपरली उसको ये हॉर्मोन्स हम बाहर से सप्लाई देंगे तो ये सिम्टम्स ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट डिसऑर्डर है बेटा मायोक्सीडीमा। ये कब होगा? जब थायराइड हॉर्मोन्स कम आएंगे अडल्ट में, हॉर्मोन्स हाइपोसिक्रीशन, हाइपोसिक्रीशन इन अडल्ट।
तो इसमें कौन सा सिम्टम नहीं होगा? मेंटल रिटार्डेशन वाला नहीं होगा बेटा, स्टंटेड ग्रोथ वाला नहीं होगा, बाकी सब सेम होंगे। यस, इसमें लो बीएमआर, रिटार्डेड ऑक्सीडेशन। अब फूड अगर कम ऑक्सीडाइज होगा तो ऑब्वियसली फूड बॉडी के अंदर ज्यादा स्टोर होगा। पर्सन कैसा दिखेगा? फैटी दिखेगा ना, क्योंकि उसके पास ऑक्सीडेशन का रेट कम है। तो ऑक्सीडेशन का रेट कम है तो इट मींस फूड स्टोर ज्यादा हो रहा है। तो फूड की स्टोरेज ज्यादा हो रही है तो फैटी दिख रहा है, ठीक है। और एनर्जी लेवल कम रहेगा, ठीक। तो पेशेंट लैक्स अलर्टनेस। बाकी वो सिम्टम आपको पता ही है, स्लो हार्ट बीट, लो ब्लड प्रेशर, डिक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर। इसके बाद नेक्स्ट डिसऑर्डर है इस ग्लैंड का बेटा, आयोडीन डेफिशिएंसी गोइटर। आयोडीन डेफिशिएंसी गोइटर कब होगा? जब डाइट में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो। आयोडीन क्यों चाहिए? आपने अपने जब ये ग्लैंड शोरूम पढ़ी थी कल, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आयोडीन से ही T3 और T4 बनते हैं। तो आयोडीन की सप्लाई नहीं होगी तो प्रॉब्लम आएगी। ये कॉमन डिजीज होती है हिली एरिया में, कॉमन इन हिली एरिया। होता क्या है इसमें? एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। क्या करना चाहिए? आयोडीन की सप्लाई नॉर्मल करनी चाहिए, तो गोइटर ठीक हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद एक थर्ड हार्मोन भी था। हमने 3 हार्मोन पढ़े थे इसमें, थायराइड ग्लैंड में। तो 2 के फंक्शन तो हमने पढ़ लिए, T3 और T4 के, और उससे रिलेटेड डिजीजेस भी पढ़ लिए। देखो, T3 और T4, इन दोनों के फंक्शन तो एक जैसे ही है ना, थायरोक्सिन और ट्राईआइडोथायरोनिन के। लेकिन एक थर्ड हार्मोन था कैल्सिटोनिन। ये कहां से आता था? कैल्सिटोनिन हार्मोन आता है बच्चों थायराइड ग्लैंड के अंदर, जो फॉलिक्यूलर सेल्स होती थी ऐसी, ये देखो इस तरह की, जैसे एक फॉलिकल यहाँ है, दूसरा फॉलिकल यहाँ है, इनके बीच में यहाँ पे सी सेल्स होती हैं। तो सी सेल से एक हार्मोन रिलीज होता है, उसका नाम है कैल्सिटोनिन। दिस वन, कैल्सिटोनिन का काम क्या होता है? इट रेगुलेट्स concentration of calcium and phosphorus in the blood। ये हार्मोन ब्लड के अंदर कैल्शियम और फोस्फोरस को कंट्रोल करेगा। ये फीडबैक कंट्रोल में चलता है कि कैल्शियम कंसंट्रेशन ब्लड में कितनी है। अगर कैल्शियम कंसंट्रेशन बढ़ जाए, जैसे मान लो कैल्शियम कंसंट्रेशन एक्सेस में आ जाती है, एक पर्टिकुलर लेवल से कैल्शियम का लेवल हाई चला जाता है, तो ये उसको लोअर कर देगा, मतलब कैल्सिटोनिन डिक्रीज कर देगा कैल्शियम के लेवल को। कैसे डिक्रीज कर देगा? ये बोन से जो कैल्शियम रिलीज हो रही है उसको डिक्रीज करवा देगा। डिक्रीजेस रिलीज फ्रॉम बोन्स, मीन्स कैल्सिटोनिन कैल्शियम को रिलीज होने से रोक देगा बोन से। अब अगर इसकी डिजीज देखते हैं हम, अगर कैल्सिटोनिन नहीं आता ब्लड में तो ऑब्वियसली कैल्शियम का लेवल बढ़ा रहेगा, बोन से ज्यादा कैल्शियम ऐड होगा ब्लड में, और उससे क्या होगा? बोन्स वीक हो जाएंगी, तो बोन्स की डिजीज आ जाएंगी, बोन्स ब्रेक हो जाएंगी। तो कैल्शियम को बोन के अंदर लॉक रखने का काम कैल्सिटोनिन करता है, ठीक है। अब इसके बाद थायराइड के बाद नेक्स्ट ग्लैंड है बेटा पैराथायराइड।
थायराइड के बैक साइड में, जैसे थायराइड तो फ्रंट साइड में होगी ना, लैरिंग्स के नीचे और ट्रैकिया के अराउंड, डायग्राम में हमने देखा था। देखो, अगली ग्लैंड हमने देखनी है पैराथायरॉइड। थायराइड जैसे हमने स्ट्रक्चर बनाया था बच्चों, ऐसा था ये। यहाँ पे ये ग्लैंड्स थी दो, ऐसे। तो इनके बैक साइड में, थायराइड के बैक साइड में पैराथायरॉइड ग्लैंड्स होती हैं। पैराथायरॉइड ग्लैंड्स कहाँ से आती हैं? ये एंडोडर्मल इन ऑरिजिन है। बच्चे में एंडोडर्म, जर्म लेयर जो होती है, वो पैराथायरॉइड ग्लैंड को बनाती है। कहाँ होता है ये? पोस्टीरियर सरफेस पे होती हैं, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ थायराइड। इसके अंदर से कौन सा हार्मोन आएगा, जो इंपॉर्टेंट पार्ट हमने यहाँ देखना है। इसका हार्मोन आपने याद रखना है, पीटीएच, पैराथॉर्मोन, इसको ऐसा कह सकते हो, पैराथॉर्मोन। या आप इसको एक नाम और कह सकते हो, और कोलिप्स हार्मोन, कोलिप्स हार्मोन। जिस पर्सन ने इसको डिस्कवर किया था, उनके नाम पे कोलिप्स हार्मोन या फिर पीटीएच, पैराथॉर्मोन। इसका फंक्शन पैराथॉर्मोन का कैल्सिटोनिन के रिवर्स है। देखो, अभी अभी हमने पढ़ा कैल्सिटोनिन क्या करता है? कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करवाता है, बोन से कैल्शियम रिलीज को रिड्यूस करवाता है। ये उससे उल्टा है। तो अगर पीटीएच ब्लड में आया तो बोन से कैल्शियम रिलीज करवाएगा। ठीक है, तो इट मींस पीटीएच का काम है कैल्शियम का लेवल ब्लड में इंक्रीज करवाना। और जो अभी हमने पढ़ा था कैल्सिटोनिन, उसका काम था कैल्शियम के रिलीज को स्टॉप करना फ्रॉम द बोन्स। तो ये दोनों पीटीएच और कैल्सिटोनिन दोनों फीडबैक से काम करते हैं। मतलब जब पीटीएच का लेवल ज्यादा होगा तो कैल्सिटोनिन का कम हो जाएगा, और ये कम होते ही ये इंक्रीज हो जाएगा। अल्टीमेट पर्पस क्या है? कैल्शियम का लेवल ब्लड के अंदर नॉर्मल रहना चाहिए। ठीक है, ये दोनों एंटागनिस्ट है एक दूसरे के, मींस इससे इन दोनों का फंक्शन ऑपोजिट है। इसके लिए बायो में टर्म यूज करते हैं एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट काम करने वाले। ठीक है, अब इससे होने वाले डिसऑर्डर्स देखो। पीटीएच का काम क्या था? कैल्शियम को रिलीज करवाना। अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा आती है तो ऑब्वियसली कैल्शियम ज्यादा रिलीज होगा बोन से, और बोन किसकी बनी हुई है? कैल्शियम के सॉल्ट की बनी है। तो कैल्शियम अगर बोन से रिलीज हो गया तो बोन्स वीक हो जाएंगी। ठीक, अगर ये कम आता है, पीटीएच हाइपो होता है, तो कैल्शियम रिलीज नहीं होगा। कैल्सिटोनिन तो वैसे ही रोक रहा था, पीटीएच भी नहीं आ रहा, तो ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल डाउन चला जाएगा। तो अगर कैल्शियम का लेवल डाउन चला जाता है तो नर्व्स और मसल के जो फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है, इसकी डिजीजेस बताता हूं मैं आपको, पैराथॉर्मोन की डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स, सो फर्स्ट इज हाइपोसिक्रीशन। हाइपोसिक्रीशन का मतलब पीटीएच कम आ रहा है। पीटीएच अगर कम आता है तो कैल्शियम रिलीज कम होगा, बोन्स में आयन, कैल्शियम आयन ज्यादा रहेंगे, तो कैल्शियम आयंस इन ब्लड रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि पीटीएच आ नहीं रहा है। इससे क्या होगा? नर्व्स और मसल्स की एक्साइटेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इससे ना एक प्रॉब्लम और आती है, सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, sustained contraction of muscles of face
लैरिंग्स, हैंड्स एंड फीट। मतलब अगर किसी जगह पे मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड ही रह जाएं, रिलैक्स ना हो, तो इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं टिटैनी। टिटैनी। तो ये डिजीज कौन सी हो जाएगी? पैराथायरॉइड टिटैनी। कैल्शियम का लेवल अगर ब्लड में रिड्यूस होता है तो इट कॉजेज सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ डिफरेंट रीजन लाइक फेस, लैरिंग्स, हैंड्स एंड फीट। ठीक। अब इससे रिवर्स, हाइपर सिक्रीशन हो तो, हाइपर सिक्रीशन अगर हुआ पीटीएच का, पीटीएच का लेवल अगर बढ़ता है तो कैल्शियम का लेवल भी बढ़ेगा। कैल्शियम का लेवल बढ़ता है तो बोन्स जो होंगी, बोन्स वीक हो जाएंगी, क्योंकि उनका कैल्शियम तो ये निकाल रहा है सारा ही। बोन्स वीक होगी तो वो बेंड हो सकती हैं, फ्रैक्चर हो सकती हैं। फ्रैक्चर हो सकता है बोन में, बोन की बेंडिंग हो सकती है। इसको कहते हैं बेटा ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस। ठीक है। ये लेडीज में ज्यादा होता है जिनकी एज 45 से अबव हो, जिनमें मीनोपॉज आ चुका हो, उनके अंदर ये ओस्टियोपोरोसिस की कंडीशन जो है दैट इज क्वाइट कॉमन देन द मैन। सो दिस इज कंप्लीशन ऑफ सेकंड, दिस वन पैराथायरॉइड। अब इसके बाद है बेटा थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड आपको एक लाइन याद रखनी है कि ये एक ऐसी ग्लैंड है जो एज के साथ साथ छोटी होती जाएगी। देखो बाकी ग्लैंड्स तो एज के साथ साथ बड़ी होती हैं, जैसे चाइल्डहुड से अगर आप नोटिस करें तो एज के साथ साथ साइज इंक्रीज होता है, बट ये एक ऐसी ग्लैंड है जिसका साइज रिड्यूस होता है। देखो जैसे ये ट्रैकिया, जैसे ये लंग्स, ये स्ट्रक्चर है। यहाँ पे इस जगह पे ग्लैंड मिलती है, ये थाइमस। इस ग्लैंड का साइज एज के साथ साथ रिड्यूस होता जाएगा। ये एंडोडर्मल ग्लैंड होती है। ये कैसी ग्लैंड है? सॉफ्ट है, पिंक कलर की है बेटा, बाइलोब्ड ग्लैंड है। बर्थ के टाइम पे इसका साइज काफी बड़ा होता है, क्वाइट प्रोमिनेंट, और रिड्यूस होती जाएगी, रिड्यूसेस विद एज। इस ग्लैंड के अंदर लोब्यूल्स होते हैं। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू में लोब्यूल्स मिलते हैं इसके। इसमें जो हार्मोन मिलता है उस हार्मोन का नाम है थाइमोसिन। देखो नाम थाइमस से रिलेटेड ही है, थाइमोसिन। तो ये हार्मोन काम क्या करता है जी? तो ये हार्मोन सेल डिवीजन एक्सेलरेट करता है। मतलब जब ये हार्मोन ब्लड में रहेगा, बॉडी में रहेगा, तो सेल्स डिवीजन फास्ट चलेगी। सेकंड बेटा, रेट ऑफ ग्रोथ इंक्रीज हो गया, मतलब ऑब्वियसली सेल डिवाइड फास्ट करेंगी तो बच्चे की ग्रोथ फास्ट होगी। और टी सेल्स को डिफरेंशिएट कराने में हेल्प करता है। बी सेल और टी सेल, आप जब इम्यून सिस्टम पढ़ोगे +2 में बॉडी का, तो वहां पे बताएंगे हम आपको कि हमारे पास दो सेल होती हैं, एक बी सेल और एक टी सेल्स। बी सेल्स वो होती हैं जो ब्लड के अंदर बैक्टीरिया बैक्टीरिया को किल करती हैं। टी सेल्स वो होती हैं जो सेल्स में जब बैक्टीरिया चला जाएगा तो अटैक करेंगे। तो टी सेल्स इस ग्लैंड में बनेंगी, मतलब। ठीक है जी। तो टी सेल्स इसमें बनती है, इसका मतलब इसका रिलेशन हमारा किसके साथ है? इम्यूनिटी के साथ, इम्यून सिस्टम के साथ। तो ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। अच्छा,
सेक्सुअल मैच्योरिटी में भी रोल है इसका।